बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 17 नवंबर 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से, भारत से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों का कत्ल जारी है। निहत्ते कश्मीरियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। आप जानते हैं 2 रोज़ पहले मकबूजा कश्मीर के अंदर 4 आम शहरियों को शहीद किया गया, जिनके वरसा एहतजाज कर रहे हैं। आज कश्मीर के अंदर इन शुहदा के वरसा ने एहतजाजी धरना दिया है और दुनिया से मुतालबा किया है कि भारत की दरिंदगी को रोका जाए, जो कश्मीर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों से उनकी ज़िंदगियां छीन रही है। नाज़रीन, भारत की बेशरम और ढीठ हुकूमत वो अब भी आम शहरियों को दहशतगर्द करार देने पर तुली हुई है और निहत्ते कश्मीरियों के ज़ख्मों पर, उनके वरसा के ज़ख्मों पर नमक पाशी की जा रही है। इस हवाले से जो एहतजाज है, जो उनके वरसा की वीडियोज़ हैं, वो आपको इस वीडियो के आखिर में जाकर देखने को मिल सकती हैं। और आपसे भी ये गुजारिश है कि ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को हक़ाइक़ का पता चले, लोग कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म के हवाले से जाग उठें और कम अज़ कम इंसानी हकूक़ के चैम्पियन जो बने हुए हैं यूरोप के ममालिक, मगरब के ममालिक, उन तक ये आवाज़ पहुँच सके। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर से एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि जिन कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनकी आहें और उनकी सिसकियाँ अल्लाह ताला के अर्श को हिला रही हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इन दरिंदों के ख़िलाफ़ अज़ाब इलाही का नुज़ूल भी हो रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय पुलिस के एक काफ़िले को हादसे का सामना करना पड़ा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कि पुलिस के कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 से ज़ायद पुलिस एहलकार मारे गए हैं या फिर ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, माहाना 15 से 20 भारत के पुलिस एहलकार, फ़ौजी एहलकार मकबूजा कश्मीर के अंदर हादसात की जद में आ रहे हैं और हलाक हो रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिदीन ने कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान कर दिया है। पूंछ सेक्टर के अंदर, राजौरी सेक्टर के अंदर मुजाहिदीन ने बदला लेने का ऐलान किया है कि निहत्ते कश्मीरियों पर जो हमले हो रहे हैं इनका बदला लिया जाएगा। और आज जो हमारे पास अब तक की बड़ी खबर सामने आई है कि मज़ीद 3 भारतीय फ़ौजी मुजाहिदीन के हमले में हलाक हुए हैं, बर्बाद हुए हैं। भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन ने आने वाले दिनों में मज़ीद हमले करने की भी धमकियां दे रखी हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है भारत की रियासत गुजरात से, जहां पर भारत की मोदी दहशतगर्द के ज़माने में मुसलमानों का खून बहाया गया। गुजरात का कसाई मोदी को इसी वजह से कहा जाता है कि मोदी ने गुजरात के अंदर मुसलमानों को काटा था, शहीद किया था और मुसलमानों पर हमले किए थे। गुजरात से अब भी एक बड़ी खबर सामने आई है कि वहाँ अब भी हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों की दुश्मन बने हुए हैं। बिलखुसूस मोदी की सरकार और मोदी दहशतगर्द हुकूमत वहाँ मुसलमानों पर हमले कर रही है। नाज़रीन, गुजरात के अंदर एक बड़ा वाक़या सामने आया है कि वहाँ पर 37 ख़ानदानों के 100 हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया है। 37 फैमिलीज़ के 100 हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया है, जिसमें ख़वातीन और मर्द शामिल हैं। और इस वाक़े के बाद हिंदू इंतहा पसंदों की, मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने मुसलमानों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। 9 मुसलमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इन हिंदुओं को इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम की दावत दी, जिसकी वजह से ये हिंदू मुसलमान हुए हैं। इस वजह से इन 9 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने भारत के अंदर तबलीग पर, इस्लाम की दावत पर, इस्लाम की तरवीज पर, इस्लाम की तबलीग पर पाबंदी लगा रखी है। अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान होगी और वो किसी मुसलमान लड़के से शादी करेगी तो ना सिर्फ उस हिंदू लड़की को, नौ मुस्लिम होने वाली उस हिंदू लड़की को सज़ा भुगतना पड़ेगी, बल्कि जिस शख्स ने उसे शादी की होगी उसे भी जेल में जाना होगा और उसे भी जुर्माना अदा करना होगा। ये कानून मोदी दहशतगर्द ने आकर बना दिए हैं और अब वहाँ पर इस्लाम कबूल करना भी एक जुर्म बन गया है। और इस जुर्म की पादाश में ना सिर्फ वहाँ पर इस्लाम की दावत देने वाले मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं, बल्कि जो इस्लाम कबूल करने वाले हैं उनको भी सख्त अज़ियतों की, सज़ाओं की धमकियाँ दी जा रही हैं।
ये वो भारत है जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत का चैम्पियन कहते हैं। वहाँ पर ये सूरत हाल है कि लोग आज़ादाना तौर पर अपने मज़हब का इख्तियार भी नहीं रखते हैं। नाज़रीन, हम भारत से एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। भारत के अंदर हिंदू तवा दहशतगर्द और RSS के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बेकाबू हो चुके हैं। भारत की रियासत महाराष्ट्र के अंदर अब भी हालात ख़राब हैं। आज चौथा रोज़ है वहाँ कर्फ्यू को और बदस्तूर कर्फ्यू जारी है। मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। रियासत महाराष्ट्र से तकरीबन मज़ीद 15 से ज़ायद मुसलमान गिरफ़्तार कर लिए गए हैं जो वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदू इंतहा पसंद बेकाबू हुए थे। उन्होंने रैलियाँ निकाली थी, एहतजाज किया था। वो दहशतगर्द गिरफ़्तार नहीं होते हैं, लेकिन निहत्ते मुसलमान गिरफ़्तार हो रहे हैं। ये भारत की रियासत महाराष्ट्र की सूरत हाल है। इसके अलावा भारत की रियासत आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, बिहार के अंदर और यूपी और दीगर जगहों पर भी मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। नाज़रीन, भारत के अंदर हिंदू तवा नज़रियात के हामिल दहशतगर्द इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि साबिक भारतीय वज़ीर के घर पर हमला किया गया है। भारत की कांग्रेस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक मुसलमान वज़ीर हैं जिनका नाम खुर्शीद बताया जा रहा है। इनके घर पर हिंदुओं ने धावा बोला है, घर पर आग लगाई है, जलाओ घेराव किया है, तोड़ फोड़ की है और इल्ज़ाम ये है कि चूँकि सलमान खुर्शीद ने वो किताब लिखी है जिसके अंदर हिंदू तवा दहशतगर्दों को, जो दाइश है, जो बोको हराम है, जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, उनसे तशबीह दी है। असल नज़रियात हिंदू तवा दहशतगर्दों के बयान किए हैं और इनका एजेंडा बयान किया है। इस किताब की वजह से इसके घर पर हमला किया गया है, जिसके बाद सलमान खुर्शीद ने कहा है कि ख़ुद हिंदू तवा नज़रियात के हामिल दहशतगर्दों ने अपने आप को साबित कर दिखाया है कि वो दुनिया के अंदर दाइश के दहशतगर्दों की तरह के लोग हैं और बोको हराम जैसे लोग हैं जो आम शहरियों को कत्ल करते हैं और उनके घरों पर हमला करते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है। ये ख़बर भी भारत से है। भारत के अंदर सैकड़ों हिंदुओं को मुसलमान करने वाले मशहूर मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की फलाही तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर मोदी दहशतगर्द ने मज़ीद 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। ये खबर सामने आ रही है। आप जानते हैं 2016 के अंदर 17 नवंबर 2016 को डॉक्टर जाकिर नाइक की इस फलाही तंजीम पर पाबंदी लगाई गई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक की यही फलाही तंजीम है जिसकी वजह से सैकड़ों हिंदू इस्लाम की तालीम से, इस्लाम की तालीमात से रोशनास हो सके। मोदी हुकूमत के आने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक पर हमले किए गए, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनके असासे मुंजमद कर दिए गए, उनके घर को कब्ज़ा कर लिया गया, उनके दफ्तर को, उनके असासों को फरीज कर दिया गया। यहाँ तक कि मोदी दहशतगर्द ने डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ़्तार करने के लिए सऊदी अरब से रब्ता किया, इंटरपोल से रब्ता किया, मलेशिया से रब्ता किया। इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया के अंदर मौजूद हैं और वहाँ से इस्लाम की दावत और तबलीग कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की दुश्मनी अब भी भारत की मोदी दहशतगर्द के यहाँ जारी है और मोदी इंतहा पसंद की हुकूमत ने उनकी तंजीम के साथ जुड़ने वाले लोगों को या मदद करने वाले लोगों को या किसी भी तरह से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को धमकियाँ दी हैं कि ये दहशतगर्द तंजीम है, ये बागी तंजीम है, इसके साथ ताल्लुक़ रखना काबिल सज़ा जुर्म होगा। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ़्तार करने के लिए कई ख़त लिखे हैं मलेशिया को मोदी दहशतगर्द ने खुद, लेकिन मलेशिया की हुकूमत ने इनकार किया है और अब मुख्तलिफ़ हीलों से, मुख्तलिफ़ हथकंडों से डॉक्टर जाकिर नाइक के चैनल्स को, उनकी वीडियोज़ को और उनके मवाद को, कुतुब को, लिटरेचर को भारत के अंदर बैन किया गया है। तो ये भारत का वो आईना है जिसे दुनिया के सामने रखना ज़रूरी है। एक तरफ से कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म है, दूसरी तरफ से भारत की अपनी रियासतों के अंदर मुसलमानों पर जुल्म है और तीसरी तरफ से भारत की हुकूमत में रहने वाले वज़ीर के घर पर हिंदू तवा दहशतगर्दों का हमला है और फिर चौथी तरफ से जो मुबल्लिगीन हैं, आप जानते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया, दीगर बड़े बड़े स्कॉलर्स पर मुकदमात कायम किए गए और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसलिए नाज़रीन, भारत का ये चेहरा दुनिया को दिखाएं और ये वीडियो जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें। अब आखिर में आपको मकबूजा कश्मीर के अंदर जो 4 लोग शहीद हुए हैं उनके वरसा का जो एहतजाज है, उनकी जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाते हैं ताकि आप भी ये वीडियो देखें और लोगों के साथ नशर करें कि कितना जुल्म कश्मीर के अंदर हो रहा है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मक्कालाल बिद्रू डॉक्टर है, मुदस्सिर गुल क्या है? मुदस्सिर गुल के लिए डॉक्टर एसोसिएशन कहाँ है?
मेरी बेटी को यतीम क्यों किया? ये 1 साल है, मैं उसकी दूसरी मिसेज हूँ। मैं इंसाफ मांगती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए इंसाफ मांगती हूँ, मैं अपने मुदस्सिर के लिए। मुझे दिखाओ, अगर वो OGW था, मुझे सबूत दे दो OGW होने का। मुझे पता है मैं उसकी मिसेज हूँ, वो कोई OGW नहीं था, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर आप मुझे सबूत देते हो वो OGW था, पहले मुझे गोली मारो, फिर मेरी बेटी को गोली मारो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। जुजामान केस का रखा था, सुकोर केस का रखा था, हमें मारो, लेकिन पहले मुझे मेरा हस्बैंड दिखाओ, मुझे उसकी शक्ल दिखाओ, उसकी माँ को मार डालो, उसका बाप मर जाएगा। Dit is ons mooi zoals een huis. Dit is mooi zoals mijn wanna. Misschien mooi huis. ML Bindru was a doctor. What was Mudassir goal? What was he doing? Where is Doctors Association? Where are them? वो क्या था? वो डॉक्टर नहीं था. He was a senior dentist. He was doing his job. He was doing nothing illegal. अगर क्रेटा लोगों के पास है, वो टेररिस्ट है. मेरे डॉक्टर ने क्रेटा लाई, वो टेररिस्ट हो गया. उसने पैसे कमाए, वो टेररिस्ट हो गया. मेरे साथ आइए, मैं दिखाऊंगी वो कितनी जगहों पे मजदूरी मशगत करता है। ये हमको हमने क्या किया इनको, हमने क्या किया इनको, ये हमने क्या किया इनको। 130 करोड़ लोगों को चैलेंज है कि देखिए कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। क्या इससे कोई शिकायत आएगी? अभी इसने अपने बाप को नहीं देखा, क्या इससे शिकायत आएगी? कश्मीर में क्या हमला आएगा? आप ये देखिए क्या जुल्म हो रहा है हमारे साथ, हमारे साथ। इस बच्चे को कहाँ से बात आएगी? हमारे साथ हमारी बहन Lord,